वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मन के चक्कर में सारा संसार भूला हुआ है, और जब तक ये मन को नहीं जानेंगे क्या है तब तक भटकते ही रहेंगे। ये तन ही मन है, तन सो मन, मन सो तन। तन मन से भिन्न नहीं और मन तन से भिन्न नहीं। कहा सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बैराग सुतक में, सो मन में मानो नहीं, कहा भोग कहा त्याग, जो है मन को मान दो, सो प्रपंच बैराग। हे भाई, जो अब तक जो मन की मानंदी इस संसार में चल रही है, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। सो मन की मानंदी को व उस मन की एक भी बात को मैं नहीं मानता हूं। चाहे भोग संबंधी बात हो और चाहे गुरवा लोगों के त्याग संबंधी बात हो, उसे मैं मानता ही नहीं हूं। उससे मुझे क्या करना है? और जो लोग मन को मान के नाना तरह की मानंदी बढ़ाते जाते हैं, सो तो उनके प्रपंचों का ही विस्तार है। सो वैराग्य नहीं है, किंतु वैराग का ढोंग है, स्वांग झूठा आडंबर मात्र ही है। वे वैराग के आड़ में प्रपंच बढ़ाने वाले धूर्त प्रपंच ही बने हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो इस वेद को जान लेता है वो इन मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर से बचता है और मनमानंदी से बचता है। नहीं तो जो मनमानंदी है, यही तो दुनिया में नचा रही है। काशी मथुरा अद्वानंदगाम बरसाने। सदगुरुदेव कहते हैं कि विवेकी वैराग्यमान संत कहते हैं, अर्थात हे संत, राग और त्याग में बहुत अंतर है। खानी जाल तो मोटे बंधन का रूप ही है, और जहां तक बाणी जाल की कल्पना मन की मानंदी है, वहां तक भी सूक्ष्म राग लगा हुआ होने से वह भी बंधन ही है। ऐसा यथार्थ जानकर सदगुरु की कृपा पारक बल से मैं अब मन की उन सकल मानंदी को परित्याग कर देता हूं। सो एक भी मन मानंदी को मैं अब नहीं मानता है, क्योंकि ये झूठे लोग झूठी कल्पना फंसाते हैं और चेतन पूजा को छोड़ करके जड़ पूजा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। विषयानंद से लेकर ब्रह्मानंद तक के भोगों से भी मुझे कोई काम नहीं है। मैंने त्याग क्यों किस लिए किया है? कि जीवन मुक्ति के लिए। फिर भोगों से मुझे क्या प्रयोजन? क्या करना है? अर्थात खानी बानी के मन के विकारों को मैं एक भी नहीं मानता। भोग क्या है? बंधन क्या है? त्याग क्या है? मुक्ति है। कहाँ भोग और कहाँ त्याग? इनमें बहुत फर्क है। यानी जब मैं मन मानंदी को मानता ही नहीं, फिर संसारी विषय भोगों की इच्छा तो मैं करता ही नहीं, और कल्पित स्वर्गादि सुख भोगने के लिए भी मेरा त्याग नहीं है। जो त्यागी होकर परलोकाद के सुख भोग चाहते हैं,
उनसे पूर्ण त्याग ही कहाँ हुआ? वो तो राग ही हुआ। चाहे मोटा राग हो, चाहे झीना राग हो, चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का राग हो, चाहे पथरी पथरा देवी देवताओं का पूजन का राग हो, राग तो राग है। सर्व रागों से जब तक नहीं छूटेगा तब तो मुक्ति कहाँ? अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सतगुण, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, प्राप्ति की इच्छा, लोक परलोक की वासना, 7 स्वर्गाद ईश्वर खुदा ब्रह्म और नाना देवतादिकों को मानंदी उनकी प्राप्ति की आशा इत्यादि जो कुछ भी मान रखा है सो सब मन की मानंदी से वैराग्य के बीच में महान प्रपंच ही खड़ा किया है। इसलिए पारक बोध बिना बड़े बड़े त्यागी, वैरागी, सन्यासी, उदासी, वनवासी आदि धोखा खा खा करके भाव बंधनों में ही जकड़े पड़े रहे। उनसे शुद्ध त्याग, वैराग पालन नहीं हुआ। वैराग की जगह में उल्टा पंचकोश की वाणी का प्रपंच झंझट उपाधि ही फैलाए हैं। इसी से वे सब जड़ाध्यासी और बद्ध हुए और हो रहे हैं। सदगुरु देव ने कहा, तामन को चीनो मेरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जय दिव नामा, भक्त सही मन उन्हु न जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्त हेतु मन उन्हु न जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिली मिली कियो आनंदा। जामन को कोई जानू न देवा, तामन मगन भय सुख देवा। शिव सनकादिक नारद शेषा, तन के भीतर मन उन्हु न पेखा। इकल निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम ब्रह्म बैल कबीरा। बीजक शब्द 92 में लिखा है, मूल गहित काम है। ते मत भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहरी बहिक तुम जाओ। शाकी नंबर 90। माया तजे क्या भया जो मान तजा नहीं जाए, और जय माने मुनवर ठगे सो मान सवन को खाए। शाकी नंबर 140। माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नाल सारो सन सन गौरी पुत गणेश। शाकी नंबर 149। बीजक साखी। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, खाने का भोग और वाणी का त्याग। ये दोनों ही मन मानंदी के भीतर हैं। इनसे क्या मुक्ति होती है? कदाप नहीं। जो मन का राग मानंदी है सो तो प्रपंच है, असली वैराग नहीं है। इसलिए सो मन मानंदी को अब मैं नहीं मानता, उसे भीतर बाहर से परित्याग करके निज स्वरूप पारख में ही स्थिर हो रहा हूँ। यही मुख्य सार वैराग है। अब यहाँ पर यथार्थ सत्य न्याय की वाणी को जो अपने हृदय में धारण करेगा, किसी प्रकार की मानंदी में नहीं फंसेगा, झूठे प्रपंचों से बाहर निकलेगा, वही तो सत्यवादी है। सदगुरु श्री पूरन साहब ने आगे भी कहा है कि मतियन में भय मतन को, और यतियन में भय नार, त्यागन में भय लोभ है, युद्ध समय भय मार। देखिए, राग में लगने वालों को अब जगह भय, सब जगह भय लगा ही रहता है। सो कैसे? मतवादियों में एक दूसरे के द्वारा मतवाद में परास्त होकर अपमानित होने का भय होता है। फिर यति त्यागियों में स्त्री के द्वारा त्याग खंडित होकर पतित होने का भय होता है। इसी से यदि लोग स्त्रियों से डरते रहते हैं और नारियों के संग साथ कभी नहीं करते, कहाँ
त्यागी लोग अपने में लोभ उत्पन्न न हो ऐसा सोच के लोभ से सदा भयभीत होते रहते हैं और युद्ध के वक्त सैनिकों को वस्त्र शस्त्रों की मार पड़ने का भय लगा ही रहता है। सबके अंदर भय लगा है, ऐसा कोई नहीं कि भय नहीं लगा हो, चाहे वो ईश्वरवादी हो, चाहे देवी देवता पूजता हो, चाहे नदी नालों को पूजता हो, चाहे दिन रात माला फिराता हो, चाहे शंख बजाता हो, चाहे उल्टा लटकता हो, चाहे बड़ा विद्वान महापंडित हो, चाहे बिल्कुल महामूर्ख घास खोदने वाला हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अंगूठा टेक हो, सबके अंदर भय लगा हुआ है। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं, अर्थात बुद्धिमान विद्वान कहलाने वाले विभिन्न मतवादी शास्त्री पौराणिक आदि लोगों में अपने अपने मत पंथ ग्रंथ आदि की मानंदी में बड़ा पक्षपात लगा रहता है। खंडन मंडन के बीच कीचड़ में वे फंसे रहते हैं, इसलिए उन्हें भी भिन्न भिन्न मतवादी कट्टर विवादी तार्किक बकवादी लोगों से अथवा अपने से भी ज्यादा जानने वालों धारा प्रवाह विख्यात करने वालों और वाद विवाद में परास्त कर देने वालों से भय लगा रहता है। जैसे बंदी नामक पंडित ने बहुत से ऋषियों को शास्त्रार्थ में हरा के कैद किया था, तो पीछे अष्टावक्र ने आकर शास्त्रार्थ में उसे भी परास्त किया था। इसी से प्रत्येक मतवादी को दूसरे मतवादियों का डर शंका त्रास लगा रहता है, क्योंकि दोनों भी मत पंथों का पक्ष पकड़ के अभिमान में ग्रस्त रहते हैं। इसी से दूसरे से नीचा देखना न पड़े उसके लिए भयभीत रहते हैं। शास्त्रवाद भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय लगा है, वैसे ही त्यागी ब्रह्मचारी सन्यासी उदासी वैरागी इत्यादि निग्रह साधु लोगों में स्त्रियों की ओर से भय लगा रहता है। कहीं स्त्री आकर हमारे त्याग वैराग में विघ्न न डाल दे, ब्रह्मचर्य खंडित न कर दे, हाव भाव कटाक्ष फैला के कदाचित फंसा न ले बे। ऐसा सोचकर इसके लिए डरते हुए दिन रात सचेत बने रहते हैं। स्त्रियों से कभी प्रेम नहीं करते हैं, स्त्री को प्रत्यक्ष नरक कुंड ही समझ के तिरस्कार करते हैं। कहा है संत गुरुजनों ने कि काल पवन मृत्यु पाताल बड़वा नल छुरे की धारा विष सर्प और अग्नि ये सब एक ओर हैं और स्त्री एक ओर, अर्थात स्त्री उन सबसे बढ़कर हानि करती है, अतः कल्याणकारी है। कल्याण कामी अकल्याण गामी, तो यहाँ कहा है कल्याणकामी पुरुष उनकी समीपी को त्याग कर सदा दूर ही रहे, क्योंकि स्त्री और उनके संगियों का संग करने से चित्त विकृत हो जाता है। ऐसा समझकर यतियों को स्त्रियों का भय विशेष होता रहता है, वे उससे दूर ही रहते हैं और त्यागी पुरुष वर्ग विशेष करके लोभ लालच से भयभीत होते हैं। वे कभी लोभ में वृत्ति न जावे ऐसा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कहा है लोभ मूलान पापान, पापों का मूल कारण लोभ ही है। और सदगुरु देव भी बीजक साखी 20 में कहे हैं
लोभे जन्म गमाया पापे खाया पून, शादी सुआधी कहे तापर मेरा खून। पाप मूल है लोभ गमा रहा, मूर्ख पंडित ना है बिचारा। अतिव त्यागियों में सबसे ज्यादा भय लोभ का रहता है। त्यागी लोग कोई करपात्री होते हैं और कोई मिट्टी के बर्तन और जल पात्र भिक्षा पात्र भी मिट्टी के ही रखते हैं। फटे टूटे चिंधड़े पहनकर गुजारा करते हैं। कहा है चौहट चिथड़न कंथा कीन्हा, पाप रूप पुंड रहित पथ लीना। नहीं तू नहीं में नहीं है लोका, तो किस हेतु कीजिए शोका। वे इस तरह विचार करके लोभ को छोड़कर त्याग वैराग संयुक्त रहते हैं। कभी भी धोखेबाजों के चक्कर में नहीं पड़ते, कभी भी लोभी लालचियों के चक्कर में नहीं पड़ते। और जितने भी ये लोग संसार के धोखे में डालते हैं और विषय वासना फंसाते हैं, जड़ मानंदी फंसाते हैं और ऊंची ऊंची बात कहकर के जनता को भरमाते रहते हैं, लाखों की भीड़ लगा लेते हैं, ऐसे प्रपंचियों से तो वे सदा दूर ही रहते हैं। और लड़ाई के समय में युद्ध भूमिका में जबरदस्त मारा मार काट मार मच जाती है। धनाधन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लग जाती है। गोली तोप बम गोले बगैर धड़ाधड़ छूटने लग जाते हैं। पुराने जमाने में बाढ़ वर्षा करते थे तो जो बाण वर्षा करते थे, ऐसे अनेकों प्रकार से घमासान युद्ध होते। वक्त में कायम या डर तोपों के खूब झड़ी लग जाती थी। मन में बड़ा ही भय व्याप जाता है। उनके हृदय धड़ धड़ाने लगते हैं। मन में धुक पुक होने से बड़ी घबराहट हो जाती है। मार पड़ने के भय से घबरा के कितने लोग तो रण स्थल छोड़ के भाग भी जाते हैं, छिप जाते हैं, वह हार मान के चले जाते हैं। जो सूरवीर होते हैं वे लड़ लड़ के मर मिटते हैं। भयंकर युद्ध के सामने मार पड़ने के डर से भय के मारे बहुतेरे हिम्मत तोड़ के पलायन हो जाते हैं। ऐसा सर्वस्त्र भय लगा ही हुआ है। एक एक से सभी भय खाते हैं, कोई बिरले ही निर्भय होते हैं। नहीं तो सब के सब भय के मारे बेचारे तड़पते ही रहते हैं। कोई तंत्र के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम है, कोई राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, महाराज के गुलाम है, रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, वेद वाणी के गुलाम, दिल जाने के गुलाम है। कोई योग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, महारोग के गुलाम। पूर्ण परख आठों आम है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आठों आम परख नहीं रहेगी, जब तक हम पारख ज्ञान से काम नहीं लेंगे, तब तक माया की गुरुवा लोगों के बंधन में हम बंधे ही रहेंगे। ये छोटा मोटा बंधन नहीं, ये बहुत बड़ा बंधन है। इसलिए हे ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, राग द्वेष को छोड़ करके, छल कपट को छोड़ करके, और अपने जो सिद्धांत आपने मान रखे हैं, जो आपने अपना जो जत्था मान रखा है, उसके बल पर आप गरजते हो, उस अहंकार को त्याग दो। जब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा और जब तक ये मनमानंदी नहीं छूटेगी और जब तक काम क्रोध लोभ मोह से आप उपराम नहीं होगे,
जब तक ये 4 बीच 7 18 प्राणों की वाणी के आप गुलाम बने रहोगे, तब तक आपको सच्ची शांति जीवन भर नहीं मिल सकती है। यदि आप शांति चाहते हो, अपने मन के विकार दूर करना चाहते हो, पवित्र अपने भावना चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो इन आडंबरों को अपने मन से निकाल दो। जो झूठी मानंदी है, इसको अपने अंदर से निकाल दो। और सच्चे दिल से यदि आदमी पूजा करनी है, आरती करनी है, आपको पूजा करनी है आपको, तो घर में अपने माता पिता को बैठा करके उनकी आरती बनना पूजा कर लो। और यदि आप साधु हैं, साधु संतों में, तो संत गुरुजनों को बैठा करके आदमी पूजा कर लो। यदि आपको हार फूल चढ़ाने हैं, तो संत गुरुजनों के गले में डालकर उनकी पूजा कर लो। यदि घर में रहते हो, वहां पर कोई साधु संत नहीं है, तो आपके माता पिता हैं, उनको तख्त पर बढ़िया तरह बैठा करके और हार गले में डाल करके पूजा कर लो। कितने अच्छी बात है, और आपके हृदय के विकार भी दूर होंगे। यदि बाजार से कुछ जाना है, तो फल फूल ला करके उनको चढ़ा दो घर में अपने माता पिता को। इसी प्रकार से संत गुरुजनों के पास में जाओ तो उनको चढ़ाओ। तो आरती करो तो जिंदाओं की करो, पूजा करो तो जिंदाओं की करो, सिर झुकाओ तो जिंदाओं के आगे झुकाओ। कोई पूछना है तो जिंदाओं को पूछो, पढ़ना है तो जिंदाओं से पढ़ो, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो मुर्दा डॉक्टर काम में आएगा, न मुर्दा मास्टर काम में आएगा, न मुर्दा माता पिता काम में आएंगे, कोई काम में नहीं आएगा। जब जब आपका काम बनेगा तो जिंदाओं से बनेगा, मुर्दाओं से कोई काम बनता नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के तो समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, जब आपको दूध पीना होता है तो जिंदा गाय भैंस का ही पियोगे, मुर्दा का नहीं पी सकते, और पत्थर की गाय भैंस का भी नहीं पी सकते। इसी प्रकार से जब जब आपको काम पड़ेगा तो जिन्नाओं से काम पड़ेगा, और जिन्नाओं से ही काम लेना पड़ेगा, है ना। मुर्दाओं से न काम बना है न बनेगा। इसलिए आज चेत जाओ, जग जाओ, तो आपके हृदय की कालमा दूर हो जाएगी। जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो वैरागी हैं, जो तपस्वी, जो संत हैं, ज्ञान बोध विचार में जो पक्के हैं, जिनकी मनोवृत्ति शांत हो चुकी है, जो संसार से जो छूट गए हैं, किसी प्रकार के लोभ लालच इनके अंदर बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे संतों की शरण में लग करके और अपने हृदय की कालमा को दूर कर दो। और जब आपके हृदय की कालमा दूर हो जाएगी तो समझ लो कि आपको पूरा सुख जीवन का जो फल था वो मिल गया। तो पार की संत गुरुजन बार बार समझाते हैं और बार बार कहते हैं कि भैया जड़ाध्यास को त्याग दो, और जो झूठी मानंदी है इसको त्याग दो, और पवित्र अपने हृदय को रखो, अपने आचार विचार शुद्ध रखो, और शुद्ध शाकाहार भोजन करो, और जड़ाध्यास से न्यारे हो जाओ, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। और ये तन से मिलने वाले नहीं है। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।